मानी के गांव आ जाता है एक शेर, जिससे मानी के गांव वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानी के गांव में शेर क्या लेने आया है और इससे क्या गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता। यार जुनेद, आज तो स्कूल में बहुत काम मिल गया है। सर ने भी पता नहीं इतना ज़्यादा काम क्यों दे दिया है। हाँ यार, अब हम कहीं खेलने भी नहीं जा सकेंगे। चलो हम खेलने नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर हम इकट्ठे बैठकर स्कूल का काम करेंगे। क्या हुआ है आपको? आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपके पीछे कोई शेर लग गया है। हाँ मानी, शेर ही देख लिया है, क्योंकि अपने गांव में शेर आ गया है। क्या आप सच कह रहे हैं? अपने गांव में शेर आ गया है? जुनेद, जल्दी से यहाँ से भागो। मानी भाग रहा होता है और उसके सामने शेर आ जाता है और वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। मानी घबराया हुआ घर जाता है और घर जाकर वो सबको बताता है और शेर से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। और अगले दिन सब गांव वाले इकट्ठे होकर मानी के घर आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आपको पता है, गांव में शेर आ गया और सारी रात वो पूरे गांव में घूमता रहा है। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, हम तो इधर भी बड़ी मुश्किल आए हैं। इससे पहले शेर किसी को नुकसान पहुंचाए, हमें इसका हल निकालना होगा। हमें रेस्क्यू वाले को फोन कर बुला लेना चाहिए। अब वही आकर कुछ ना कुछ करेंगे इस शेर का। लेकिन मैं सोच रहा था, इसने गांव में किसी के ऊपर हमला क्यों नहीं किया अब तक? तो क्या हम इस बात का इंतजार करें कि उसने किसी को शिकार नहीं बनाया? पहले वो किसी को शिकार बना ले, फिर हम अतला देंगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो हम करते हैं पुलिस को फोन। फिर मानी का दादा पुलिस वालों को बुला लेता है और कुछ देर बाद वो आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसी शेर के साथ आगे क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गाँव में शेर आ गया है और गांव वाले काफी डर गए हैं। आप पकड़े उन्हें। आप फिक्र ना करें, हम अभी उसे देख लेते हैं। फिर सब जाते हैं शेर को ढूंढने और वो उन्हें मिल जाता है। वो देखो, वो रहा शेर। जल्दी चलाओ मेरे गन, अभी मैं इसे मार देता हूँ। शेर वही खड़ा रहता है और मानी का दादा सोचता है, इस शेर ने कल से किसी के ऊपर हमला नहीं किया। अगर चाहता तो ये गांव में किसी को शिकार बना भी सकता था। इंस्पेक्टर साहब रुकें, आप इसे गोली ना मारे। हम इसे जंगल में ले जाते हैं, क्योंकि इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हमें भी चाहिए कि हम इसको नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो शेर को अपनी वैन में बिठाकर जंगल ले जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो एक और शेर है और वो भी जख्मी है। हमें फौरन एनिमल रेस्क्यू वालों को बुलाना पड़ेगा, वही आकर इसे ठीक करेंगे। मुझे लगता था इस वजह से वो गांव आया था, किसी इंसान से मदद मांगने के लिए। फिर एनिमल रेस्क्यू वाले वहाँ आ जाते हैं और वो आकर उसे चेक करते हैं और कुछ देर बाद वो भी ठीक हो जाता है और दोनों शेर वहाँ से चले जाते हैं और गाँव वाले काफी खुश होते हैं।